नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो ड्रामा, रोमांस और थोड़ी सी ट्रेजेडी का परफेक्ट मिक्स है। ये फिल्म है 1974 में रिलीज हुई इटालियन स्पेनिश ड्रामा फिल्म जिसका नाम है ला सेग्रेटारिया। ये एक सेंटिमेंटल फिल्म है जो 1970s के स्पेन में सेट है, जिसे डायरेक्ट किया है फ्रांसिस्को लारा पोलोप ने। ये स्टोरी एक जवान लड़की मारिबेल के स्ट्रगल के बारे में है, जो अपने अमीर और पावरफुल बॉस के ब्लैकमेल और टॉक्सिक रिश्ते में फंस जाती है। फिल्म प्यार, धोखा, पावर डायनामिक्स और आजादी के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। ये एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है जो एक औरत की हिम्मत और उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई को दिखाती है। और नेला मूती की यंग और इमोशनल परफॉर्मेंस और फिलिप लेरॉय का डरावना विलन एक्ट इस फिल्म को यादगार बनाते हैं। 1970s के यूरोपियन सिनेमा का एटमॉस्फेयर, ब्यूटीफुल लोकेशंस, इंटेंस इमोशंस और रियलिस्टिक ड्रामा इस फिल्म को एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली है मारिबेल, जो कि एक जवान टाइपिस्ट और सेक्रेटरी है जो अपनी मासूमियत को कायम रखते हुए अपने बॉस की चंगुल से निकलने के लिए लड़ती है। इग्नासियो एक अमीर मिडिल एज इंजीनियर और बिजनेसमैन है जो मारिबेल को मैनिपुलेट और उसे ब्लैकमेल करता है। कार्लोस एक जवान जर्नलिस्ट है जो मारिबेल से प्यार करता है और उसकी मदद करता है। इसके अलावा मारिबेल के माता पिता भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट है, जो इग्नासियो के फाइनेंशियल फेवर्स के चक्कर में अपनी बेटी पर प्रेशर डालते हैं। तो चलिए अब इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्पेन के शहर मैड्रिड के एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस से होती है। 19 साल की जवान लड़की मारिबेल एक सीधी सादी टाइपिस्ट है जो एक सेक्रेटरी के रूप में अपना पहला जॉब शुरू करती है। उसका बॉस इग्नासियो एक रईस और मिडिल एज इंजीनियर है जो मारिबेल की खूबसूरती और सिंप्लिसिटी से तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। और जिस दिन मारिबेल उसके सामने आई तब इग्नासियो को साफ साफ उसकी घबराहट और नर्वसनेस दिखाई दी। इग्नासियो उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा था और एक दिन वो उसे कॉफी के लिए बुलाता है। उसने मारिबेल को बता दिया कि वो उसे पसंद करता है क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। मारिबेल को ये तारीफ अच्छी लगी और उसने फॉर्मल तरीके से इसका जवाब भी दिया, मगर वो नहीं जानती थी कि इग्नासियो की नजर एक शिकारी की नजर है। इग्नासियो मारिबेल के परिवार के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का फायदा उठाता है। वो मारिबेल के पेरेंट्स को एक नया घर खरीदने के लिए लोन अरेंज करवाता है, जिससे उनका परिवार उसके एहसान के नीचे दब जाता है। मारिबेल के माता पिता उसे इग्नासियो के साथ फ्रेंडली रहने के लिए कहते हैं। मारिबेल के पिता का कहना था कि इग्नासियो ने उनकी जिंदगी बदल दी है, इसलिए मारिबेल को इग्नासियो को हमेशा खुश रखना है। इस सब की वजह से मारिबेल अनकंफर्टेबल थी, मगर वो चुप रही क्योंकि वो अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। और इग्नासियो उसे एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन ले गया। लंदन के एक आलिशान होटल में इग्नासियो मारिबेल को एक फैंसी डिनर पर ले गया, जहां वो उसे वाइन ऑफर करके अपनी पर्सनल बातें शुरू कर देता है। वो बार बार मारिबेल को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो इग्नासियो के लिए स्पेशल है, मगर मारिबेल इस सब की वजह से डरने लगी थी। लंदन से वापस आने के बाद इग्नासियो और मारिबेल का रिश्ता शुरू हो गया, जहाँ मारिबेल इग्नासियो के साथ टाइम स्पेंड करती है। मारिबेल को यह रिश्ता पसंद नहीं था, मगर वो इग्नासियो के फाइनेंशियल फेवर्स और अपने माता पिता के प्रेशर की वजह से इस रिश्ते में फंसी रह गई। एक दिन इग्नासियो ने उसे एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट की, मगर जब मारिबेल थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करने लगी तो इग्नासियो ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। वो बार बार मारिबेल को याद दिलाने लगा कि उसके माता पिता का घर उसकी वजह से उन्हें मिला है और अगर उसने इग्नासियो को छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इग्नासियो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता रहा और मारिबेल का डर और उसकी हेल्पलेसनेस बढ़ती गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मारिबेल की माँ भी उससे यही कहती रही कि इग्नासियो उनके लिए भगवान की तरह है, इसलिए मारिबेल को हर वक्त उसके साथ रहना होगा। मारिबेल इस सब की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, मगर उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब कार्लोस एक जवान और पैशनेट जर्नलिस्ट मारिबेल की जिंदगी में आता है। कार्लोस इग्नासियो का इंटरव्यू लेने उसकी ऑफिस में आता है और कार्लोस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, जिसके बाद उन दोनों का एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। मारिबेल कार्लोस के साथ एक डेट पर जाने के लिए मान गई और तब मारिबेल को पहली बार जिंदगी में थोड़ी खुशी मिली।
मैड्रिड के एक छोटे से कैफे में, जहाँ कार्लोस और मार्बल कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। वहाँ कार्लोस मार्बल से पूछता है कि वो इतनी निराश क्यों है। तब मार्बल ने उसे अपनी कहानी बताई, मगर उसके चेहरे पर एक छोटी सी हंसी भी आई। कार्लोस और मार्बल एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे और कार्लोस के साथ रहने पर मार्बल को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आई है। मार्बल अब इग्नासियो के रिश्ते से निकलना चाहती थी। वो उससे कहती है कि वो अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसने रोते हुए इग्नासियो से कहा कि उनका रिश्ता सही नहीं है, इसलिए वो उसके साथ और नहीं रह सकती। मगर इग्नासियो उसे ब्लैकमेल करता गया और गुस्से में उसे धमकाते हुए कहने लगा कि वो एक फोन कॉल की मदद से उसके परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और ये सुनकर मार्बल टूट जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। घर पर उसकी माँ उसे इग्नासियो के साथ रहने के लिए फिर एक बार फोर्स करती है। एक तरफ इग्नासियो मार्बल को धमकाए जा रहा था और ये कह रहा था कि उसकी वजह से उसके माता पिता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता उसे सेल्फिश बुलाने लगे थे और चाहते थे कि वो अपना और इग्नासियो का रिश्ता कभी खत्म ना करे। मार्बल अपने दिल की बातें बताते हुए कार्लोस को अब अपनी पूरी कहानी बताती है। इग्नासियो का मैनिपुलेशन, उसके पेरेंट्स का प्रेशर और उसकी हेल्पलेसनेस। कार्लोस उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि वो इग्नासियो के चुंगल से उसे छुड़ाएगा। वो अपने जर्नलिस्ट कनेक्शंस का यूज करता है ताकि इग्नासियो के करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को वो एक्सपोज कर पाए। अपने न्यूज़पेपर ऑफिस में जाकर वो अपने एडिटर को इग्नासियो के इलीगल डील्स के बारे में बताता है। इग्नासियो के खिलाफ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करने लगा ताकि वो ये साबित कर पाए कि उसने किस तरह इलीगल तरीके से सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं। मार्बल अपनी हिम्मत को बटोरती है और एक आखिरी बार इग्नासियो का सामना करती है। इग्नासियो के ऑफिस में मार्बल अकेली जाती है और बिना डरे उससे कहती है कि वो उसे और नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। गुस्से में इग्नासियो फिर एक बार उसे धमकाने की कोशिश करता है। वो इग्नासियो से कहती है कि वो अब उसके ब्लैकमेल से नहीं डरने वाली। इस सब के बाद मार्बल के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं, जिसके बाद मार्बल उन्हें माफ कर देती है। ये फिल्म एक होपफुल नोट पर खत्म होती है। मार्बल और कार्लोस एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मार्बल अपने माता पिता के साथ एक छोटे लेकिन खुशहाल घर में रहती है। इग्नासियो का बिजनेस पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो अपनी बीवी के साथ चुपचाप जिंदगी जीता है। अंत में मार्बल और कार्लोस एक पिकनिक पर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं और अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। मार्बल के चेहरे पर एक खुशी है जो उसकी नई जिंदगी और उसकी आजादी को दिखाती है। ला सेक्रेटारिया एक ऐसी फिल्म है जो आपको एक जवान लड़की की हिम्मत और उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई से इंस्पायर करेगी। ये कहानी एक परफेक्ट मिक्स है ड्रामा, रोमांस और ट्रेजेडी का, मगर फिल्म के अंत में सब कुछ पॉजिटिव नोट पर खत्म होता है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आप ये फिल्म YouTube या डेली मोशन पर देख सकते हैं। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।